नमस्ते और स्वागत है। आज हम बात करेंगे वेदांत फिलॉसफी की। वेदांत फिलॉसफी भारतीय दर्शन का एक प्रमुख पहलू है जो इंसानी जीवन के असली अर्थ और अल्टीमेट रियलिटी को समझाने की कोशिश करता है। ये दर्शन वेद के अंत भाग यानी उपनिषद पर आधारित है। वेदांत का अर्थ है वेद का अंत, लेकिन इसका मतलब है वेद का सार या वेद की अंतिम सत्य की व्याख्या। वेदांत का मूल उद्देश्य है ये समझाना कि जीवन का असली रूप क्या है और हमारी पहचान कैसे ब्राह्मण से जुड़ी है। ब्राह्मण मतलब परम सत्य। इस दर्शन के अनुसार संसार के पीछे एक ऐसा तत्व छिपा है जो सर्वव्यापी, अविनाशी और इटर्नल है। वेदांत ये सीख देता है कि इंसानी जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य अपने अंदर के डिवाइन रियलिटी को समझना और सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाना है। यह फिलॉसफी सिर्फ एक आध्यात्मिक सोच नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है जो हमें माया और भ्रम के ऊपर उठाकर अपनी असली अस्तित्व को समझने का मार्ग दिखाता है। वेदांत के संघर्ष सबके लिए हैं। तुम्हारा असली रूप शुद्ध और दिव्य है और ये संसार एक माया है जो तुम्हारे असली स्वरूप को छुपाता है। अब हम समझते हैं ब्राह्मण और आत्मा के संबंध के बारे में। सबसे पहले ब्राह्मण। वेदांत के मुताबिक ब्राह्मण सभी चीज़ों का असली मूल है। ये एक ऐसी शक्ति है जो न कभी बदलती है, ना ही इसका कोई अंत है। ब्राह्मण हर जगह है और हर चीज़ में छुपा हुआ है। ये एक अनंत और निराकार रियलिटी है जो सभी कुछ का ज्ञान और सच्चाई है। और आत्मा हमारे अंदर का असली रूह है जो हमारे मन को दर्शाता है। आत्मा हमारे अपने अस्तित्व को समझने का तरीका है जो हमेशा हमारे साथ होता है। वेदांत का कहना है कि हमारे आत्मा और ब्राह्मण एक ही हैं। जब हम अपने आत्मा को समझते हैं तब हम ये समझ पाते हैं कि हम ब्राह्मण का ही एक हिस्सा हैं। उपनिषद में ये कहा गया है कि आत्मा ब्रह्मर्षि, मैं ही ब्राह्मण हूँ। इसका मतलब ये है कि हमारा असली रूप वही है जो ब्राह्मण का है। जब हम अपने आत्मा को पहचानते हैं तब हम समझते हैं कि हम सब एक डिवाइन रियलिटी का हिस्सा हैं और ये एक डीप स्पिरिचुअल रियलाइजेशन है। जब ये समझ आता है तो इंसान को महसूस होता है कि हर चीज़, हर इंसान और हर वस्तु एक ही सोर्स से आई है। इसका मतलब ये है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। ये समझना हमारी ज़िंदगी का असली उद्देश्य है जो हमारी चिंता, दर्द और भय को दूर करने में मदद करता है। अब हम वेदांत के एक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं, माया और जगत के बारे में। वेदांत के अनुसार ये दुनिया जो हम देखते हैं वो असली नहीं है। इसे माया कहा जाता है जो एक प्रकार का भ्रम यानी इल्यूजन है। माया का मतलब है कि हम जो चीज़ देखते हैं, समझते हैं, वो सब कुछ सच नहीं होता। ये दुनिया सिर्फ एक छवि है जो हमारे दिमाग ने बनाई हुई है। माया के कारण हमें लगता है कि हमारी दुनिया अलग है और हर चीज़ अपने अपने रूप में अलग है, लेकिन असली सच्चाई ये है कि सब ब्राह्मण का प्रतिबिंब है। जैसे एक जलती हुई आग का छवि पानी में दिखाई देता है, वैसे ही ये दुनिया भी ब्राह्मण की ही एक छवि है। जब हम माया को समझते हैं तब हम ये जान पाते हैं कि हमारे दुख, सुख और सांसारिक बंधन सब कुछ टेम्पररी है। ये सब एक इल्यूजन है जो हमारे मन और ईगो के द्वारा बनाई गई हैं। असली सुख तब मिलता है जब हम अपने आत्मा को समझते हैं और ये समझते हैं कि हम ब्राह्मण से जुड़े हैं। इस दुनिया के जो बंधन हैं वो हमारे लिए टेम्पररी हैं। जब हम माया को समझते हैं और अपने असली रूप को पहचानते हैं तो हम दुख और चिंता से परे हो जाते हैं। ये समझना हमें शांति और सुख देता है क्योंकि हम समझ पाते हैं कि असली सच्चाई कुछ और ही है। अब हम इस फिलॉसफी के एक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं, मोक्ष के बारे में। वेदांत के अनुसार मोक्ष इंसानी जीवन का अंतिम लक्ष्य है। मोक्ष का मतलब है दुख और शारीरिक बंधनों से मुक्ति पाना। जब हम अपनी असली रूप यानी अपनी आत्मा को समझते हैं तब हम माया के भ्रम से बाहर निकलकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। मोक्ष तब मिलता है जब एक व्यक्ति ये समझ लेता है कि वो ब्राह्मण का ही एक हिस्सा है और सभी दुख, सुख और शारीरिक बंधन सिर्फ माया के कारण होते हैं। जब हम अपने आत्मा और ब्राह्मण के संबंध को समझते हैं तब अपने जीवन का असली अर्थ देख पाते हैं। ये समझना हमें दुख और गम से परे एक शांति और सुख की अनुभूति देता है। मोक्ष का मतलब सिर्फ आत्मा की मुक्ति नहीं बल्कि मन और बुद्धि की भी मुक्ति है। जब हम अपने आप को सबसे ऊपर समझ लेते हैं तब हम माया के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और असली सुख को प्राप्त करते हैं।
मोक्ष एक स्पिरिचुअल फ्रीडम है जिसमें हम अपने अंदर की असली शांति को पाते हैं और हर चीज़ को एक नए दृष्टि से देखते हैं। ये एक प्रक्रिया है जो हम अपने अस्तित्व का ज्ञान देती है और हमारी रूह को शांति और सुख से भर देती है। अब वेदांत में कई अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट हैं जिसमें ब्राह्मण और आत्मा के संबंध को समझने के लिए अपने अपने तरीके रखते हैं। इन सभी सिद्धांतों में कुछ मूल उद्देश्य ये समझना है कि हमारी असली पहचान क्या है और हमारे जीवन का सच्चा लक्ष्य क्या है। इन सिद्धांतों में सबसे प्रमुख हैं अद्वैत वेदांत, द्वैत वेदांत और विशिष्ट अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत का कहना है कि ब्राह्मण और आत्मा एक ही हैं। इसके अनुसार ये दुनिया और हमारी जीवन की सभी झिलमिल चीज़ें सिर्फ माया हैं, जो एक इल्यूजन है। असली सत्य ये है कि ब्राह्मण ही सब कुछ है और हमारे आत्मा का असली रूप भी वही है। इस सिद्धांत का मूल मंत्र है अहम ब्रह्मर्षि, मैं ही ब्राह्मण हूँ। इसका मतलब है कि हम सब एक ही अल्टीमेट रियलिटी का हिस्सा हैं और ये समझ के हम माया के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं। अब दायित्व वेदांत इस बात को मानता है कि ब्राह्मण और आत्मा अलग हैं। मध्वाचार्य के अनुसार ब्राह्मण एक सुप्रीम पावर है और आत्मा उसके अनुयायी है, लेकिन इन दोनों में अंतर है। इस सिद्धांत में भक्ति को काफ़ी महत्व दिया गया है। मध्वाचार्य कहते हैं कि इंसान अपने आत्मा में भक्ति और श्रद्धा के माध्यम से ब्राह्मण के अनुभव कर सकता है, लेकिन दोनों अलग हैं। और अगला है विशिष्ट अद्वैत वेदांत। रामानुजाचार्य के सिद्धांत कहता है कि ब्राह्मण और आत्मा अलग हैं, लेकिन एक दूसरे से जुड़े भी हैं। रामानुजाचार्य कहते हैं कि जैसे एक लहर समुद्र का हिस्सा है, वैसे ही आत्मा ब्राह्मण का एक हिस्सा है। आत्मा का असली रूप ब्राह्मण से जुड़ा होता है, लेकिन दोनों अलग भी हैं। इस सिद्धांत के अनुसार इंसान को अपने आत्मा को समझकर ब्राह्मण की भक्ति और सेवा करनी चाहिए, ताकि वो अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर सके। ये तीन सिद्धांत वेदांत की मूल सोच को समझने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। हर एक अपने तरीके से ब्राह्मण और आत्मा के संबंध को समझाता है, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है, हमारे असली रूप को समझना और अपने जीवन के सच्चा लक्ष्य प्राप्त करना। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि वेदांत हमें क्या संदेश देता है। वेदांत का मूल संदेश ये है कि जीवन का असली अर्थ अपने अस्तित्व को समझने में है। ये दर्शन हमें ये बताता है कि हम सब एक ही डिवाइन रियलिटी का हिस्सा हैं और इस सच्चाई को समझने से हम अपने जीवन की असली शांति और सुख को प्राप्त कर सकते हैं। वेदांत का एक प्रमुख उपदेश है तत्त्वम असि, जो काफ़ी गहरा और पावरफुल है। इसका अर्थ है कि तुम ही वो हो, यानी तुम जो हो वही अल्टीमेट रियलिटी है। ये हमें याद दिलाता है कि हम अपने असली रूप को भूल चुके हैं। जब हम अपने आत्मा को समझते हैं और उसे जोड़ते हैं, तब हमें ये रियलाइजेशन होता है कि हम ब्राह्मण का एक अंश हैं। इस रियलाइजेशन से हम अपने जीवन को एक नया दृष्टि से देखते हैं और दुनिया के सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। और वेदांत हमें ये भी सिखाता है कि दुनिया को हम छोटे दिमाग से देखते हैं, जो माया है। हम समझते हैं कि दुनिया का चीज़ें ही असली है, लेकिन जब हम आत्मा को समझते हैं तब हमें पता चलता है कि सब कुछ एक इल्यूजन है। असली सत्य ब्राह्मण में छिपी हुई है। वेदांत का संदेश यह है कि हम दुनिया को माया से परे देखकर अपने अंदर की शांति पाएं। और वेदांत का अल्टीमेट गोल है मोक्ष, यानी दुख और बंधन से मुक्त होना। जब हम अपने आत्मा को समझते हैं और अपने अंदर की डिवाइन रूह से जोड़ते हैं, तब हम अपने जीवन की असली मुक्ति को प्राप्त करते हैं। मोक्ष का मतलब सिर्फ जीवन से मुक्ति नहीं है, बल्कि असली स्पिरिचुअल फ्रीडम है, जिसमें हम अपने असली रूप को समझकर सभी भ्रम से मुक्त हो जाते हैं। वेदांत का संदेश ये भी है कि जीवन का असली अर्थ हमारे छोटे डिजायर्स और वर्ल्डली चीज़ें नहीं है, बल्कि अपने अंदर की स्पिरिचुअल जर्नी को समझना है। जब हम आत्मा को समझ लेते हैं, तब हम अपने जीवन में एक गहरी शांति और सुख अनुभव करते हैं। ये संदेश हमें दिखाता है कि दुनिया के हर छोटी छोटी चीज़ को हम एक टेम्पररी इल्यूजन समझकर अपने असली गोल को प्राप्त कर सकते हैं। ये दर्शन हमारी सोच और जीवन को बदलता है, हमें अपने अंदर की शांति और सुख को ढूंढने की शक्ति देता है। और सबसे ज़रूरी बात, हमें ये समझाने में मदद करता है कि हम सब एक ही डिवाइन रियलिटी का हिस्सा हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं।
मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। मेरा नाम है आकाश कुमार।